Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Unidirectional trade strategies is a boon for stock market traders and investors. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. People come to stock market and start trading without adequate knowledge, which result in losses. IFMC has made a unique strategy called UDTS for simple and smart trading. UDTS is a copyright program of IFMC developed by our senior research analyst Mr. Manish Taneja. UDTS is popular in over 170 countries worldwide. No cumbersome tools of technical analysis are used in this strategy. UDTS is a mechanism for emotionless trading and accurately predicts entry and exit levels. UDTS is a bunch of 9 strategies for intraday and positional trading and can be used in all segments like capital, future and options, commodity and currency markets. UDTS is based on the basic market behavior of demand and supply. UDTS is liked globally and is catching eyeballs of traders and investors for its simplicity, accuracy and higher probabilities to win the stock market. IFMC guarantees no technical analyst world over can challenge IFMC's wrong on their intraday calls. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद IFMC. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. व्हेन टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट. व्हेन टू इन्वेस्ट ये हम पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे जैसे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मार्केट एकदम नए लेवल्स के ऊपर है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. तो बड़ा सिंपल सा इसका एक जवाब है. दोस्तों, अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, मैं यहां पर सारी कंट्रीज की बात करता हूं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, यूएसए हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी, अगर आपको अपनी जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी ग्रोथ में विश्वास है तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आपको उस कंट्री की ग्रोथ में विश्वास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. यह तो हुई एक बात. अब हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी अनडाउटेडली स्ट्रांग है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमको ये लगता है, मैं अपनी अगर यहां बात करूं क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल राय सबकी हो सकती है, मेरा पैसा है, व्यू भी मेरा होना चाहिए. मेरा व्यू है कि हिंदुस्तान एक ग्रोथ स्टोरी में भागीदार है और हिंदुस्तान जो है वो आने वाले 10, 20, 25 सालों में और ग्रो करना चाहिए. हमारी इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए. अगर हम पिछली बात करें तो पिछले 10, 15, 20, 25, 30 सालों में लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और वो हमको दिख रही है स्टॉक मार्केट में. निफ्टी 2000, 3000, 5000, 8000, 10000, 15000 और अब 17000. तो जब 2000 से निफ्टी 5000 हुआ होगा, जिन लोगों ने कभी 5000 का इंडेक्स नहीं देखा होगा उनके लिए वो बहुत बड़ी और भारी तेजी होगी. शायद ये क्वेश्चन वो जब भी पूछ रहे होंगे कि क्या हमको 5000 की निफ्टी पे इन्वेस्ट करना चाहिए. तो दोस्तों, इसका मैंने आपको एक जवाब दिया. अगर आप हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास करते हैं तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही है, चाहे वो 2000 की निफ्टी हो, 5000 की हो, 10000 की हो या 15000 की हो. अब मेन टॉपिक आता है हाउ मच टू इन्वेस्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 5000 की निफ्टी पे आपने कितना इन्वेस्ट किया, 2000 पे कितना किया, 15000 पे कितना किया, 17000 पे किया, कितना किया, ये मैटर करता है. इन्वेस्ट तो करना है. अब एक काम करते हैं, हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं मार्केट कब महंगा है और मार्केट कब सस्ता है. दोस्तों, मार्केट के ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं. मार्केट का कोई इंडिकेटर आपको ऐसा नहीं बताता कि अब मार्केट महंगा हो गया या अब मार्केट सस्ता हो गया. तो चलिए कोशिश करते हैं मार्केट की महंगाई और मार्केट की सस्ती का एक थर्मामीटर बनाने का. इसके ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मेरे को टमाटर लेने हैं
मैं बाजार में गया, मंडी में गया, मैंने देखा जी टमाटर क्या भाव, इस समय जी बारिश हो रही है, सप्लाई कम आई है, बहुत डिमांड बढ़ गई है, टमाटर इस समय चल रहा है 150 रुपए किलो। ठीक, अब मुझे टमाटर तो लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़े से टमाटर लूंगा। अगर मेरी जरूरत 1 किलो की है तो शायद मैं आधा किलो 250 ग्राम टमाटर लूंगा और मैं आ जाऊंगा। और आजकल क्या गृहिणियां हैं, हमारी जो गृहिणियां हैं वो बहुत समझदार हैं और उनको पता है अगर टमाटर महंगा है तो सलाद में टमाटर हटा दो, खीरा ककड़ी डालो, सलाद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज के बिना हमारा काम नहीं चलता। और इसी का वाइस वर्सा, जब टमाटर 20 रुपए किलो बिकता है तो उस समय एक वाइज आदमी क्या करेगा, अगर उसको टमाटर लेना है, उस समय उसको पता है कि 40-50 रुपए टमाटर का एक आम भाव है, 150 रुपए महंगा है और 20 रुपए 30 रुपए बहुत सस्ता है। तो ऐसे में वो 1 किलो की जगह 10 किलो ले सकता है। क्या करेगा भाई, सॉस बना लिया। अब मंदे में तो मैं सॉस बनाता हूं तो मेरी वाइजनेस है, लेकिन अगर 150 रुपए किलो पे मैं टमाटर खरीद के उसकी सॉस बनाता हूं तो ये मेरी बेवकूफी है। सेम वे स्टॉक मार्केट का हाल है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहां हमको समझ में नहीं आता कि टमाटर का बेस प्राइस 40 है, 150 महंगा, 20 सस्ता। मार्केट का क्या होगा, क्योंकि मार्केट तो बड़ा डायनेमिक है, कभी 15,000 से 17,000, 17,000 से 16,000, और मार्केट कई सालों में देखें तो लगातार 2,000 से निफ्टी 17,000। तो क्या माने, क्या बेस प्राइस माने। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, एक इसका थर्मामीटर बनाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जितने भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका जो रिटर्न नापने का तरीका होता है ना, आम आदमी का, उसका वो बेस क्या लेके चलते हैं। एक आम आदमी का रिटर्न को नापने का जो बेस है वो होती है बैंक की एफडी। आज मेरे को एक कंपनी में रिटर्न मिल गया 20%, बैंक की एफडी पे मुझे मिलता है 10%, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न आई। लेकिन अगर बैंक की एफडी 10% देती है और मुझे कहीं इन्वेस्ट करके 5% आता है तो मैं कहूंगा यार बेकार, मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार रही, चाहे वो मैंने रियल एस्टेट में करी, चाहे मैंने स्टॉक में करी, चाहे कहीं भी करी। और अब ये हमको क्लियर हो गया कि एक आम आदमी का जो देखने का नजरिया है वो है एफडी की रिटर्न, क्योंकि कई सालों से हम लोगों के पास एक ही इन्वेस्टमेंट टूल रहा है और वो रहा है एफडी। अब एफडी का अगर रिटर्न इस समय मैं मानूं तो इस समय एफडी का क्या रिटर्न है, एफडी का रिटर्न है 5%। 5% का मतलब हो गया कि अगर मैं 100 रुपए बैंक को देता हूं तो मुझे 5 रुपए का रिटर्न मिलेगा, यानी कि मेरी प्राइस हो गई 100 रुपए और मुझे अर्निंग कितनी मिल रही है, 5 रुपए। ये मेरी अर्निंग हो गई, प्राइस अपॉन अर्निंग, यानी कि 100 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 20। ये 20 जो है ये है हमारी पीई। पीई रेशो, बहुत नाम सुना है आप लोगों ने इसका। पीई रेशो बैंक की एफडी का अगर मैं देखूं तो वो है 20। इसका मतलब पीई को बहुत आम भाषा में हमने बताया हुआ है, पीई का मतलब है आकर्षण, रुझान। अगर पीई रेशो में 20 का रुझान है, इसका मतलब बैंक की एफडी पे जो रुझान है वो 20 का है। अब अगर स्टॉक मार्केट, मान के चलते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। चलिए, स्टॉक मार्केट में कंपनीज आती हैं, कंपनीज को पैसा चाहिए होता है, वो बैंक से ब्याज पे पैसा लेती हैं और अपना काम करती हैं और अपना जो प्रॉफिट्स हैं वो कमाती हैं, रिटर्न कमाती हैं और बैंक का लोन बैंक को वापस करती हैं। अगर बैंक से 10 या 11% में एक कंपनी ने लोन लिया है तो शायद वो मिनिमम 18 से 20% कमाएगा और बैंक का लोन चुकाएगा। 18-20% मैं मान के चल रहा हूं, मैं ओवरऑल एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं 5000 निफ्टी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 18, 19, 20% का एवरेज आना चाहिए किसी भी
कंपनी का जो रिटर्न वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर निकाल रहा है, क्योंकि 11% का उसको वापस करना है बैंक को, और अगर वो 18-20% नहीं कमाएगा तो कंपनी कमा नहीं पाएगी। तो बहुत थंब रूल है कि अगर बैंक की एफडी 20 है और स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न कमाएगी, यानी कि कंपनीज जो हैं वो बैंक से पैसा लेके ज्यादा रिटर्न कमाएंगी, तो उनकी पीई रेशो इस पीई रेशो से एटलीस्ट ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर बैंक की पीई रेशो 20 है तो स्टॉक मार्केट की जो एक जिसको मैं बोलूंगा बेंचमार्क या एकदम बेस पीई, जिसको हम बेस पीई बोलेंगे, बेस पीई आपकी हो गई 20। अब 20 से जितना ऊपर रहेगा स्टॉक मार्केट उतना वो महंगा होता जाएगा। मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट की महंगाई और स्टॉक मार्केट में सस्ता होने का कोई बैरोमीटर नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन हम इस थंब रूल से यह निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर बैंक की एफडी की पीई 20 है तो स्टॉक मार्केट 21, 22, 23, 24, 25, 26 पे होनी चाहिए। हाँ, अगर 27, 28, 30 पे होती है तो थोड़ी हायर साइड पे हो जाएगी, लेकिन अगर 24, 25 होएगी तो ठीक ठाक होएगी, 21, 22 आएगी तो और बेटर होएगी, और अगर कहीं 20 से नीचे चली गई तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट सस्ता हो गया। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप समझ पाओगे कि 20 की पीई से नीचे, अगर ये मैं बात कर रहा हूं आज के टाइम पे, आज से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जब एफडी के ऊपर 10% का रिटर्न आता था, यानी कि अगर मैं बैंक को 100 रुपए देता था तो मुझको 10 रुपए मिलते थे एफडी पे, यानी कि प्राइस हमारा 100 रुपया, क्योंकि मैंने 100 रुपए खर्च करे और मुझे मिला कितना, 10 रुपया, और 10 रुपए मुझे मिला, मैंने इसको काटा, ये 10% आया, यानी कि उस समय जो बैंक की पीई थी वो 10% थी। जब बैंक की पीई 10% थी तो स्टॉक मार्केट मेरा 11, 12, 13, 14 पे होना चाहिए, 19, 20 पे महंगा होना चाहिए, और 10 के नीचे सस्ता होना चाहिए। शायद आप समझ पाए होंगे इस एग्जाम्पल से कि आज से 15 साल पहले जब हमारे यहां बैंक की एफडी 10% थी तो उस समय हमारा एफडी का जो पीई रेशो था वो 10 था, और आज की डेट में जो पीई रेशो है वो है 20। तो उस समय स्टॉक मार्केट 10 से नीचे सस्ता था, 11, 12 पे एवरेज था, 13, 14 पे थोड़ा महंगा था, और 18, 19, 20 पे और महंगा था, और शायद 25 और 28 के ऊपर बहुत महंगा था। लेकिन आज की डेट में जब एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत गिर चुके हैं, हमें 5% ही एफडी के ऊपर मिलता है, तो हमारा जो पी रेशो है वो बढ़ के हो गया 20। तो अब आप ऐसे मोमेंट पे ये ना सोचें कि निफ्टी का या जो मार्केट का पीई है वो आज से 15 साल पहले की तरह 13, 14, 11, 12 पे आएगा। आप अगर इसको देखना चाहें एनएससी की साइट के ऊपर, आप पीई रेशो का पूरा एक्सेल निकाल सकते हैं पिछले 10 सालों का, और उनको आप स्टडी करें, उनको आप देखें, आपको पता लगेगा कि निफ्टी की पीई कैसे धीरे धीरे बढ़ती है। और ये जो पीई रेशो है ये डिपेंड करती है कि बैंक की एफडी की पीई क्या है, ये एक बेस चीज है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin and make your own unchallenged trading calls in just 12 hours with UDTS online course by IFMC. तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जहां हम बात करते हैं हाउ मच टू इन्वेस्ट. तो दोस्तों ये तो मैं बता चुका हूं. पहले आप जिस समय भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस समय ये चेक करें कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 8%, कभी 5%. आप करंट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको देखें. उससे आप देखें कि FD की PE कितनी है. और अगर मार्केट की PE, अब आप कहेंगे मार्केट की PE कहां देखें, तो वो आप NSE की साइट पे डालें, गूगल पे डालें निफ्टी PE रेशो, वो आपको NSE की साइट पे ले जाएगा. वहां आपको डे वाइज निफ्टी की PE आती है, वो आप देख सकते हैं. तो अब आप देखें कि करंट निफ्टी की PE क्या है. निफ्टी की PE मतलब मार्केट की PE. अगर मैं अभी की बात करूं तो निफ्टी की PE अप्रोक्सीमेटली 27 या 26 के आसपास होगी या 28 के आसपास होगी. तो ऐसे में अब हमको हाउ मच टू इन्वेस्ट. अब इस समय सस्ता है या महंगा है. टमाटर 150 रुपए किलो है या टमाटर 100 रुपए किलो है या टमाटर 50 रुपए किलो है या 20 रुपए किलो है. इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये जज करने में कि मार्केट कितना महंगा है और मुझे क्या इस समय टमाटर की सॉस बनानी चाहिए. तो चलिए एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूं. ये दोस्तों एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया आप लोगों के लिए. अगर निफ्टी, हमको ये पता है कि निफ्टी का जो इस समय बेस PE है, हमारा जो मार्केट का जो बेस PE है वो है 20, यानी कि करीब करीब यहां पर है कहीं 20. ये हमारा बेस PE है, क्योंकि जो बैंक के FD की PE है वो है 20. अब अगर 20 या 20 के नीचे होगा तो मार्केट सस्ता होगा और 20 से जितना ऊपर जाता जाएगा उतना मार्केट महंगा होता जाएगा. तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि महंगे में हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. देखिए हम ऊपर से चलते हैं. अगर मार्केट का PE 30 से ऊपर है, जो पीछे हुआ भी था, पीछे कुछ महीने पहले 32, 33, 34 की PE भी मार्केट में गई थी. तो अगर मार्केट की PE 32, 33, 34 यानी कि 30 से ऊपर है तो आप अपने टोटल फंड का जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 20% ही मार्केट में लगाएं. ठीक. अब उसके बाद मार्केट अगर कहीं PE, मार्केट का PE नीचे गिर के 26 और 30 के लेवल पे आता है तो आप अपना एलोकेशन 20% और बढ़ा दीजिए, प्लस 20%. यानी कि पहले 20% था, यानी कि अगर आपने लाख रुपया आपके पास था तो आपने पहले 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया 30 से ऊपर की PE पे. जब 26 और 30 के बीच में मार्केट का PE आया तो आपने 20,000 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया. और इसके बाद मार्केट 22 और 26 के बीच में आया तो आपने 20,000 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया. और उसके बाद मार्केट 18 और 22 के PE पे आया तो आपने इसमें 20,000 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया. और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मार्केट कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में आप इसका PE देखेंगे जो मुझे याद है करीब 17 और 18 का PE आ गया था मार्केट का. और उस समय अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है तो वो आज की डेट में अच्छे और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं लोग. अगर 18 के भी नीचे मार्केट निकलता है PE तो इसका मतलब मार्केट बहुत सस्ता हुआ है. आप उस समय अपना 90% तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहां पर भी 10% आपको अपने पास कैश रखना है और ये वो पैसा है जो आप केवल स्टॉक मार्केट के लिए रखते हैं. स्टॉक मार्केट की एलोकेशन से ये आप जो है वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे.
तो इस तरह से आपने बनाया कि अगर 1 लाख रुपया आपके पास है तो आपको आज की डेट में अगर मैं देखता हूं निफ्टी का जो पीई वैल्यू है वो 26 और 30 के बीच में है, तो आप मैक्सिमम 40,000 रुपया अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा का लालच ना करें, पेशेंस रखें। मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर आज बढ़ रही है तो बढ़ती जाएगी, ये पीई लेवल बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही जाएंगे। जब मार्केट गिरेगा तो उस समय के लिए भी आपको पैसा रखना चाहिए ताकि हम उस समय भी एवरेज आउट कर सकें और हम एक लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहें। तो मेरे ख्याल में ये टेबल से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि मार्केट को कैसे हमें ये देखना है कि मार्केट कब सस्ता है, बहुत सस्ता है, महंगा है, बहुत महंगा है। तो फाइनली हमारा जवाब व्हेन टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा ही करनी है, चाहे 30 से ऊपर की पीई हो और चाहे 18 से नीचे की पीई हो। बस फर्क ये पड़ता है हाउ मच टू इन्वेस्ट। आप अपना एलोकेशन जैसे जैसे पीई जो है रेशियो वो बैंक की जो एफडी की पीई है उसके क्लोज आता है तो आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और शायद जो नए लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है मार्केट बढ़ता जा रहा है, हम कब लगाएं, तो बिल्कुल मत डरिए। जो भी आपने सोचा हुआ है, जो आपका एलोकेशन आपको जितने भी स्टॉक मार्केट के लिए आपने सोचा हुआ है, अगर आपका मान लो टोटल 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 1 लाख रुपए आपने स्टॉक मार्केट के लिए निकाला हुआ है, तो वो 1 लाख रुपए में जो आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है उसमें से 30 से 40% आप इन्वेस्ट करके अच्छे स्टॉक में छोड़ दें। और इसके अलावा अगर आपको फंडामेंटल्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खास तौर पे उन लोगों के लिए कहूंगा जिनको फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं आता है, वो उनके पास केवल 2 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। पहले ये तय करें मुझे कितना पैसा लगाना है, वो तो आपको तय करना है, वो म्यूचुअल फंड नहीं बताएगा। अब आपने सोच लिया आज की डेट में 1 लाख रुपए में से मुझे 40,000 इन्वेस्ट करना है, तो वो 40,000 रुपए या तो आप म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप में, अच्छे स्टॉक्स में आप डाल दो, उनके फंड मैनेजर उनको मैनेज कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो निफ्टी के अंदर आप 40,000 रुपए डाल के छोड़ दो। निफ्टी मतलब निफ्टी का जो ETF होता है, निफ्टी 20 के नाम से भी आता है, अलग अलग नाम से आता है। आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर रिसर्च करने की या कौन सी कंपनी कल को कोई धोखा ना दे दे या कोई कंपनी फ्रॉड ना कर दे, उससे बचने के लिए आप सीधा निफ्टी के अंदर 40,000 रुपए डाल के छोड़ सकते हो। और जैसे जैसे निफ्टी की पीई नीचे आएगी आप निफ्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा सकते हो और एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है,
जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।